दोस्तों जय भीम। मैं हूं जीत सरोज। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सबका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि बहुजन किसे कहते हैं या बहुजन क्या होता है। दोस्तों बहुजन वो होता है जो अधिक लोग या अधिक लोगों की संख्या को मिलाकर बनता है, उसे बहुजन कहते हैं। जो अधिक लोगों की संख्या को मिलाकर बनता है उसे बहुजन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि अधिक लोगों की संख्या होने के बावजूद बहुजन समाज पिछड़ा या नीचा क्यों है, ऊंचा और आगे क्यों नहीं? इसका वास्तविक कारण क्या हो सकता है दोस्तों? दोस्तों किसी भी इंसान, समाज या देश को आगे बढ़ाती है और ऊंचा उठाती है तो उसकी ऊंची और सही सोच। दोस्तों नीची और सस्ती सोच होने के कारण हमारा बहुजन समाज आज तक नीचा और पिछड़ा ही है। आइए दिखाता हूं दोस्तों आप सबको आपकी सोच, जिसके कारण आज तक आप सब पिछड़े हो। इसका पहला कारण है दोस्तों कि बहुजन समाज के लोग आजादी से पैसा कमाने के बजाय गुलामी से पैसा कमाना पसंद करते हैं, क्योंकि आजादी से पैसा कमाने में रिस्क होता है। इसका दूसरा कारण है दोस्तों कि अगर अपना खेत ऊसर हो या उपज कम हो तो दूसरों के खेत में खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने खेत में रिस्क होता है। इसका तीसरा कारण है दोस्तों कि अपने घर में या अपने समाज में अगर गंदगी हो तो उसको साफ या सही करने के बजाय दूसरों के घर में, दूसरों के समाज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने समाज को, अपने घर को साफ करने में रिस्क होता है। इसका चौथा कारण है दोस्तों कि बहुजन समाज के लोग अपनी चुनौती, अपनी समस्या का सामना करने के बजाय वहां से दूर हटना पसंद करते हैं, क्योंकि चुनौती का सामना करने में रिस्क होता है। इसका पांचवा कारण है दोस्तों कि परिवार या समाज को जोड़ने के लिए बुलाओ तो कोई नहीं आता, क्योंकि परिवार और समाज को जोड़ने में रिस्क होता है। इसका छठा कारण है दोस्तों कि अगर परिवार या समाज को तोड़ने की बात हो तो सब दौड़े चले आएंगे, क्योंकि परिवार या समाज को तोड़ने में रिस्क कम होता है। परिवार या समाज को तोड़ने में रिस्क कम होता है। बस यही सोच बहुजन समाज को नीचा, पिछड़ा और कमजोर बनाती है, और इसीलिए समस्या और गंदगी देश में, समाज में और परिवार में बढ़ती जा रही है। दोस्तों बहुजन समाज के सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी की हर समस्या से लड़ना सीखो। अपने जिंदगी की हर चुनौती का सामना डटकर करना सीखो। अगर हाथ पैर चलाकर थक गए हो या हार गए हो तो अपना ब्रह्म अस्त्र चलाना सीखो। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग एक ब्रह्म अस्त्र है, इसका प्रयोग करना सीखो और अपनी जिंदगी के हर बड़ी से बड़ी समस्या पर इसका प्रयोग करो। फिर देखो दोस्तों, सफलता या जीत ना मिले तो कहना। दोस्तों अगर वीर हो तो वीरता का काम भी करो। गलत कब होता है? जब सच चुप होता है। गलत कैसे और कब जीतता है? जब सच लड़ना छोड़ देता है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेवकूफ नहीं थे जो कि बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार दिलाया और भारत देश की अर्थव्यवस्था छोड़ दी आपके भरोसे, और आप सबको छोड़ के गए थे महात्मा बौद्ध के भरोसे, एक सत्य गुरु के भरोसे। मगर इसका फायदा क्या हुआ? आप सब पढ़ने के बाद भी गुलामी ही कर रहे हो।
शिक्षा लेकर भी उस शिक्षा का प्रयोग अपने लिए करने के बजाय उसका प्रयोग दूसरों के लिए कर रहे हो। केवल केवल अपने निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत फायदे के लिए आप सब अलग अलग धर्म के जाल में फंस गए। धर्म के चक्कर में राष्ट्र धर्म भूल गए, धर्म के चक्कर में परिवार धर्म भूल गए, धर्म के चक्कर में समाज धर्म भूल गए, धर्म के चक्कर में प्रेम, इंसानियत, मानवता और सत्य का धर्म भूल गए। देखो आज आप सबको अलग अलग धर्म के जाल में फंसाकर आपके दिमाग पर और आपके देश या सरकार पर राज कर रहे हैं। राज आपके देश को तो लूट लिया है, अब आपको लूट रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है बहुजन समाज के साथियों? जब आफत या मुसीबत आती है तब डॉक्टर और अंबेडकर याद आते हैं। मुसीबत खत्म होने के बाद जाति और धर्म आ जाते हैं। अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में और अपने ही देश में भेदभाव करते हुए शर्म नहीं आती। शिक्षित होने के बावजूद भेदभाव करते हो। जैसे एक इंसान के अलग अलग अंग होते हैं और उन अलग अलग अंगों के अलग अलग नाम और काम होते हैं। उन सभी अंगों को मिलाकर बनता है एक इंसान। उसी प्रकार बहुजन समाज में अलग अलग जाति होते हैं और अलग अलग जातियों के अलग अलग काम और नाम होते हैं। इन सभी जातियों को मिलाकर बनता है एक बहुजन समाज। जाति का मतलब कोई ऊंचा या नीचा नहीं, बल्कि जाति का मतलब बहुजन समाज के किसी एक अंग का नाम होता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि परिवार में कुछ समस्या थी जिसके कारण परिवार से अलग होना पड़ा। परिवार में समस्या होने के कारण परिवार से अलग होना पड़ा। अब आपके शरीर में कुछ समस्या होती है, कुछ तकलीफ होती है, तो उसका इलाज आप डॉक्टर से कराते हो और जब तक समस्या ठीक नहीं हो जाती तब तक उस तकलीफ का सहन करते हो। फिर बात जब परिवार की आती है तो परिवार में क्यों भूल जाते हो? अपनी गलती है तो अपनी गलती मानना सीखो। दोस्तों, अपना परिवार, अपना समाज और अपना देश तोड़ो मत, जोड़ना सीखो, क्योंकि मुसीबत में दूसरा कोई भी काम नहीं आता। दोस्तों, बहुजन समाज हमारा परिवार है और भारत देश हमारा घर, और आज ये दोनों बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। घर बनाने से पहले परिवार एक बनाना पड़ता है और देश बनाने से पहले समाज एक बनाना पड़ता है। सुंदर और बड़े घर की कामना करते हो तो सुंदर और बड़ा परिवार बनाना सीखो। और दोस्तों, हौसला ये रखो कि जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है तो एक मछली पूरे तालाब को साफ भी कर सकती है। दोस्तों, मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता हूँ। आप भी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, अपना परिवार बनाएं। एक बात ध्यान रहे दोस्तों कि संघर्ष ही जीवन है। और पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।